नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते आप हमारे अतिथि हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मुझे निर्वाण साहब ने और सभी साथियों ने बताया कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाड़ी वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग खेल करके आए हैं वो स्टेट में खेलने के लिए आए हैं। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप सभी बहुत ही मन लगा के खेलेंगे। दुनिया में भारत ऐसा देश है जो सबसे युवा देश है। 65 करोड़ युवा यदि किसी के पास हैं तो भारत के पास हैं। 28 देश यूरोप के मिला करके उनकी आबादी 46 करोड़ है। उनकी आबादी से 1.5 गुना तो हमारे यहाँ युवा है। खेल एक ऐसी चीज है जो आदमी का न केवल शारीरिक विकास करती है बल्कि मानसिक विकास भी करती है। बॉक्सिंग जब आदमी खेलता है तो फिजिकल पावर के साथ साथ उसका विल के पीछे स्टेडियम था। हम लगभग 12 साढ़े 12 अपने फंक्शंस को कंप्लीट करके आए तो वहाँ होटल के मैनेजर से मैंने पूछा कि पीछे अभी ग्राउंड में खिलाड़ी खेल रहे हैं, 1 बजे का समय हो गया, ये रात को खेलते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी, ये हमारे खिलाड़ियों की आदत है कि ग्राउंड में कोई खिलाड़ी अगर आ गया तो वो जब तक खेल नहीं लेता है वापस नहीं लौटता है। अब तक बारिश हो रही थी, अभी 1 घंटा पहले बारिश बंद हुई है और बारिश के बाद में अभी 2-3 घंटे फुटबॉल खेलेंगे और फिर यहाँ से लौट करके जाएंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि फुटबॉल जगत में हॉलैंड का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि वहाँ के लोगों में जुनून है। और भारत तो अपना भारतीय खेल है, मुष्टि युद्ध के रूप में पहले महाभारत काल में आप जानते हैं इस खेल को कि हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध गेम होता था। इसको हम मजबूती से खेलेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। भारत सरकार भी जब से खेलो इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, मैं HRD कमेटी में रहा, साई हमारे अंतर्गत होता था, मैंने लगभग साई के सभी सेंटर्स का दौरा किया। अभी सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार का भी ये माने प्रधानमंत्री जी अपने इंडिविजुअल रुचि लेते हैं, व्यक्तिगत रुचि लेते हैं कि हमारे खिलाड़ी खेलें। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जब हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं
कि रात्रि को प्रधानमंत्री स्वयं उन खिलाड़ियों से बात करते हैं। खेलने के बाद जब भारत में आते हैं तो अपने घर बुला करके उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो उनका ये विचार है कि हम खेलें। और अब तो राजस्थान में भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल करके आते हैं उनको सरकारी नौकरियों में जगह मिलती है, रेलवे है और बहुत सारी जगह हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे खेल करके आते हैं, जिनके पास मेडल होता है, उनका एक स्पेशल कोटा होता है, उसमें उनको सर्विस भी मिलती है। तो आपको जॉब भी मिलेगा, साथ में आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी हमारे बीच 2 अवार्डी बैठे हैं। आपको सरकार ने जो जिस प्रकार का मान सम्मान दिया है वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब नौजवान साथी, हमारे बहन, हमारी बेटियां और आप सभी भाई यहाँ नौजवान खेलने के लिए आए हैं, आप खेलें। संपत जी को बहुत लंबे समय से मैं जानता हूँ। आपका चाहे खेतड़ी का विद्यालय है, चाहे आपका गुढ़ा का विद्यालय है, पूरे राजस्थान में आपके विद्यालयों की अलग पहचान है। और आप देख रहे हैं कि अभी ये विद्यालय प्रारंभ ही किया है, लेकिन जिस प्रकार का रिकमेंडेशन, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं आपको ये मिलेंगी, एक 5 स्टार होटल की तरह से आपको यहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। आप उनका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए और मन लगा करके खेलिए। मैं अपने कोचिंग साथियों से भी कहूँगा, रेफरी से भी और ख़ास तौर से खिलाड़ियों से एक बात कहूँगा। कई बार होता है कि भगवान ही केवल ऐसी सत्ता है जिससे गलतियाँ नहीं होती, आदमी से भूल हो जाती है कई बार।